नमस्कार, जय सियाराम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कई माताएं और बहनें ऋषि पंचमी के व्रत को लेकर बहुत दिग्भ्रमित रहती हैं। व्रत का उद्यापन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। कई प्रकार की शंका और संशय मन में भरा रहता है। अगर व्रत का उद्यापन करना है तो किस प्रकार से करना है, यह भी बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह से हम किसी भी व्रत को आरंभ करने के लिए आचार्य जी को बुलाते हैं, उनके माध्यम से गणपति इत्यादि की पूजा करने के पश्चात संकल्प लेते हैं उस व्रत को आरंभ करने का, उसी तरह से उद्यापन करने के लिए भी हमें अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उनके माध्यम से विधि विधान से उद्यापन करवाना चाहिए। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि ऋषि पंचमी का उद्यापन कब करना चाहिए। नियमतः जब रजो दर्शन समाप्ति हो जाए, जब रजो धर्म आना समाप्त हो जाए, उस उम्र में करना चाहिए। लगभग 45 से 50-55 की जो उम्र होती है, उस बीच में जब माताएं और बहनों को रजो धर्म आना बंद हो जाता है, तभी जो है इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर इतना संभव ना हो पाए उपवास करना, तब जो है 7 वर्ष के पश्चात 8वें वर्ष में ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। अब यह प्रश्न भी लोग करेंगे कि अगर 8वें वर्ष में उद्यापन ना हो पाए तब क्या करें। तब 7 वर्ष के पश्चात आप किसी भी वर्ष में 9वें, 10वें, 11वें कभी भी जो है आप उद्यापन कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, 7वें वर्ष ही उद्यापन नहीं करना है। 7 वर्ष पूर्ण व्रत रहने के पश्चात 8वें वर्ष अथवा उससे अधिक कभी भी हम ऋषि पंचमी का उद्यापन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का उद्यापन करने के लिए जिस प्रकार आप व्रत रहती हैं, उसी प्रकार आपको व्रत रहना है। व्रत रहने के पश्चात जो स्नानादि का नियम होता है, उस नियम का पालन करना है। उसके साथ साथ देवताओं का पूजन करना है। गणपति लक्ष्मी का पूजन करें, कलश देवता का पूजन करें। उसके साथ साथ सप्तऋषियों का पूजन करें, अरुंधति का पूजन करें। पूजन के पश्चात अर्घ्य दान करें, कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के पश्चात होम हवन करना चाहिए। उद्यापन करने के समय हवन आवश्यक होता है, इसलिए जिस दिन उद्यापन हो व्रत का, उस दिन हवन अवश्य करना चाहिए। यह सब कार्य अपने आचार्य पुरोहित के द्वारा करवाना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर भगवान ने आपको वैभव संपन्न बनाया है, तब आपको ऋषियों की 7 प्रतिमाएं बनवानी चाहिए। स्वर्ण, चांदी अथवा पीतल, अष्टधातु, जो आपके पास संपन्नता है, उस संपन्नता के अनुसार आपको मूर्ति बनवानी चाहिए। इसके साथ 7 गौएं दान करनी चाहिए। 7 दंपति ब्राह्मणों को, दंपति अर्थात पति और पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जो है विधि विधान से भोजन करवाना चाहिए और उनको ही मूर्ति, एक मूर्ति और एक गऊ का दान करना चाहिए। अगर धन वैभव संपन्न नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप उद्यापन में कार्य नहीं कर सकते हैं, तब मात्र 7 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको ही यथाशक्ति जो है दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।